आज मैं बहुत कम सामान में अब बहुत ही आसान तरीके से साबूदाना बड़ा लाई हूँ, जिसे आप लोग व्रत में भी खा सकते हो और बिना व्रत के भी खा सकते हो। व्रत में नमक नहीं डालना है, फिर चटपटा रहता है तो चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट आता है। और ये तो सबको पता है, ये हेल्दी भी बहुत होता है साबूदाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना बड़ा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हेल्दी फूड्स किचन। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से साबूदाना बड़ा बना रही हूँ, जो व्रत में भी खा सकते हो और बिना व्रत के भी खा सकते हो। व्रत में कोई कोई नमक नहीं खाते, इसलिए हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। और जो नमक खाते हैं व्रत वाला सीधा नमक, वो सीधा नमक डाल सकते हैं। जिसके लिए मैंने आलू उबाल के और छील लिया है, ताकि हमारा समय बच जाए, नहीं तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मूंगफली फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही स्वादिष्ट आलू बड़ा, ये साबूदाना बड़ा बनता है। एक कप के अंदाजे में हम सब मूंगफली ले रहे हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली में घी तेल कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही भूनेंगे। फिर इसका छिलका निकालना है। वैसे छिलका नहीं निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा छिलका निकाल देंगे तो दिखने में अच्छा हो जाता है। इसलिए इस तरह से इसको थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए चटपट की आवाज़ आने लगी। अब इसे हम निकाल लेंगे। गैस बंद कर दिए। ये देखिए इस तरह से हमारी मूंगफली, ये देखिए इस तरह से पूरा छिलका निकल जाएगा इसका। अब किसी कपड़े के सहारे से निकाल दीजिए, चाहे नहीं निकालिए। थोड़ा सा इसे ठंडा होने पे हम इसे एक मिक्सर के जार में डाल के इस तरह से थोड़ा सा दरबरा सा पीस लेंगे। ये देखिए ये पिस गया। इस तरह का इसका पेस्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा बारीक। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू उबाला है उस आलू को इसमें हम इस तरह से बराबर ऐसे कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि गुठली नहीं रहेगी, बिल्कुल बराबर रहेगा। और बाकी आप हाथ से भी मसल सकते हैं, और वो हो तो उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इतना आलू ले लिया। और इसमें थोड़ा सा हम साबूदाना डाल देंगे। ये बिना नमक का बना रही हूँ। फिर ये देखिए अब इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। इसमें हरी मिर्च काट देते हैं, आप सूखा भी डाल सकते हैं। ये देखिए हरी मिर्च हो गई। ये व्रत के अनुसार बना रहे हैं, इस व्रत में खा सकते हैं। और ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा पाउडर हो तो जीरा पाउडर भी डाल दीजिएगा। और ये मूंगफली का जो हमने मिश्रण बनाया उसको भी डिश में मिला देना है। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट आता है। और बिना व्रत के भी आप खा सकते हैं। उसमें नमक डाल लेंगे और ऐसे बनाएंगे। ज़्यादा सामान कुछ नहीं लेना है आपको,
ये देखिए, ये धनिया की पत्ती है। मैं धनिया की पत्ती लाके इसमें तोड़ के 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन तक आप रखिए। ये 1 हफ्ता का हो गया, 1 हफ्ते का हो गया। देखिए बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा है। इस तरह से दबा देते हैं, फूल आता है। और काट के किसी स्टील के बर्तन में आप अपने किचन में, अपने फ्रिज में रख लीजिए। ये हमेशा ताज़ा का ताज़ा ही रहेगा। बस शर्त ये है कि स्टील का बर्तन होना चाहिए। स्टोर करके आप धनिया की पत्ती को रख सकते हैं। इसे अभी धुला नहीं है हम, तो इसलिए इसको धुलने के लिए अब बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर धुल के आप धनिया की पत्ती काट के रखेंगे अपने फ्रिज में, तो वो क्या होता है कि गल जाते हैं पत्ते, इसलिए धुलना नहीं है। जैसे मार्केट से लाते हैं वैसे काट के स्टोर करके रख लीजिए, और बाद में जब बनाते समय धुल लीजिए। देखिए जैसे मैं धुल रही हूँ। अब इसको हम धुल लेते हैं और काट लेते हैं थोड़ा और बारीक। ये धनिया की पत्ती हमने धो लिया है और बारीक बारीक इसे इसमें काट लेंगे। कुछ भी मसाला नहीं ऐड करना है इसमें आपको। इतना स्वादिष्ट आता है। साबूदाना बड़ा हेल्दी भी होता है। व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। एक आध चीज़ कोई ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी बहुत स्वादिष्ट आता है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, क्योंकि नीचे आलू है इसमें। बिना व्रत का अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें आप प्याज भी डाल सकते हो, खूब बारीक काट काट के। थोड़े से टमाटर भी काट के डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो। कुछ भी नहीं, मतलब सब्जी की बात कर रही हूँ, वेजिटेबल्स। ये देखिए इस तरह से इसको हमने अच्छे से मिला दिया। अब बहुत कम सामान लिया था, आपने देखा, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ अपने चैनल सीमा हेल्दी फूड किचन में, तो ज़्यादातर आप देखते हैं सबके रसोई में सामान रहता है, उसी से बनाती हूँ। ज़्यादा हमें बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता और नए नए आइटम बन जाते हैं, क्योंकि खाना तो सबके घर में बनता है, तो सामान तो सबके घर में ही रहता है। ये देखिए इस तरह से इसको मिला के हमने रख दिया साइड में। अब हम गैस जला लेंगे। सब लोग घी में तेल में फ्राई करते हैं, हम फ्राई नहीं करेंगे। हम नॉन स्टिक तवे पे या फिर लोहे के तवे में भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, ज़्यादा वो भी नहीं डालना है। इस तरह से चारों तरफ मिला देंगे। बस इतने में ये बन जाएगा। और जब हम इसे घी में तेल में किसी में फ्राई करते हैं तो पूरा तेल सोख लेता है, तो वो हेल्दी की बजाय अनहेल्दी हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप इसे तवे में बनाइए। बिल्कुल चटपटा बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट। अब थोड़ा सा हम इसमें घी रख लेंगे, थोड़ा सा हाथ में हम इसमें देसी घी लगा लेंगे। इस तरह से इसका गोला बना बना के इसमें रखते जाएंगे। जितना स्वादिष्ट आता है उतना बनाने में आसान है और बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है। क्योंकि आलू जब हम उबाल देते हैं तो आलू का स्टार्च निकल जाता है, तो नुकसान नहीं करता।
देखिए एक बार में कितने सारे बन जाएंगे और ज़्यादा आपका सामान भी नहीं लगता। बस मेरी वीडियो को थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में कुछ न्यू ट्रिक बताती रहती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। चाहे इसको बना के आप रख लीजिए, फिर तवे में डालिए और चाहे बनाते जाइए, डालते जाइए। इसे अच्छे से पक जाने दीजिए। ये देखिए, अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इनको दबा देंगे। नहीं भी दबाएंगे तो भी इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए पलट गया ना, ये इस तरह से बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता। अब कितना स्वादिष्ट हेल्दी बड़ा साबूदाना बड़ा आपका तैयार हो गया। क्योंकि न्यू रेसिपी सबको पसंद होता है, बड़े हो चाहे छोटे। और देखिए कम सामान में, किसी आप अगर तेल में, डालडा में, घी में, रिफाइंड में, किसी में भी फ्राई करते तो पूरा पी लेता ये, जब ज़्यादा तेल सोखता है। अब इसमें देखिए कहाँ से तेल सोखा, कुछ भी नहीं सोखा, बस एक नंबर का पक गया। थोड़ा सा इस तरह से डीप करते हुए, दबाते हुए इनको, ये देखिए। अभी देखेंगी इधर भी अच्छे से पक जाएगा। 1 मिनट रुक जाते हैं। ये देखिए हमारा साबूदाना बड़ा तैयार हो गया। अब इसे भी हम पलटा देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने घी में कंजूसी की है तो थोड़ा आप लोग और भी डाल सकते हो। इनके बीच में थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ये देखिए एक बार में ही 8-10 बड़े तैयार हो गए। तो जितने ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, विश्वास मानिए उतने ही स्वादिष्ट भी हैं। अब बहुत कम सामान में। आप लोग भी बना के ज़रूर देखिएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा साबूदाना के बड़े। भोले बाबा की जय।